अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज कुरान और हदीस की रोशनी में एक वाक़या लेकर आए हैं कि बड़ा ही इबरत आमोज़ वाक़या है। ख़ास तौर पे नाज़रीन, ये ज़माना जाहिलियत की याद दिलाता है और हमें बड़ी इबरत देता है। ये वाक़या दिल चीर देने वाला वाक़या है। इस वाक़े को सुनकर आप अपने आंसुओं पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इस वाक़े को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हज़रत दहिया क़ल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इंतहाई खूबसूरत और हसीन और जमील थे। तफसीर कुरान में है कि आपका हुस्न इस कदर था कि लोग आपको छुप छुप कर देखा करते थे। उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे। एक दिन सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नज़र हज़रत दहिया क़ल्बी पर पड़ गई, तो आपने हज़रत दहिया क़ल्बी के चेहरे की तरफ देखा, चेहरे को देखा और कहा कि इतना हसीन नौजवान। आपने रात को अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की कि या अल्लाह, इतना खूबसूरत इस शख्स को तूने बनाया है, इसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत डाल दे, इसे मुसलमान कर दे, इतने हसीन नौजवान को जहन्नुम की आग से बचा ले। रात को आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई और सुबह हज़रत दहिया क़ल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए और कहने लगे कि ए अल्लाह के रसूल, बताएं आप क्या अहकामात लेकर आए हैं। आपने फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह वाहिद ला शरीक है। फिर तौहीद और रिसालत के बारे में हज़रत दहिया क़ल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बताया। हज़रत दहिया ने कहा कि अल्लाह के नबी, मैं मुसलमान तो हो जाऊं, लेकिन एक बात का हर वक्त डर रहता है कि एक गुनाह ऐसा किया है कि आपका रब मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने कैसा गुनाह किया है? दहिया क़ल्बी ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं अपने कबीले का सरबरा हूँ और हमारे यहाँ बेटियों की पैदाइश पर उन्हें जिंदा दफन किया जाता है। मैं क्योंकि कबीले का सरदार हूँ, इसलिए मैंने कई घरों की बेटियों को जिंदा दफन किया है। आपका रब मुझे कभी माफ नहीं करेगा। उस वक्त जिब्रील अमीन हाजिर हुए। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह सलाम फरमाता है और फरमाता है कि इसे कहें कि अब तक जो हो गया वो हो गया, इसके बाद ऐसा गुनाह कभी ना करना, हमने तुझे माफ किया। हजरत दहिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी जबान से ये बात सुनकर रोने लगे। आपने फरमाया, दहिया अब क्या हुआ, क्यों रोते हो? दहिया क़ल्बी ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक गुनाह और भी है जिससे आपका रब कभी माफ नहीं करेगा। आपने फरमाया, दहिया कैसा गुनाह? दहिया फरमाने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बीवी प्रेग्नेंट थी, हामला थी, मुझे किसी काम के गर्ज से दूसरे मुल्क जाना था, किसी और जगह जाना था। मैंने जाते हुए बीवी को कहा कि अगर बेटा हुआ तो उसकी परवरिश करना और अगर बेटी हुई तो उसे जिंदा दफन कर देना। दहिया रोते जा रहे थे और वाक़या सुनाते जा रहे थे। फरमाते हैं कि मैं कई अरसे के बाद वापस घर पर आया। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, इतने में एक छोटी सी बच्ची ने दरवाज़ा खोला और पूछा, कौन है? मैंने कहा, तुम कौन हो? तो वो बच्ची कहने लगी, मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ। आप कौन हैं? दहिया फरमाने लगे कि या रसूल अल्लाह, मेरे मुँह से निकल गया कि अगर तुम इस घर के मालिक की बेटी हो तो तुम मेरी बेटी हो, क्योंकि मैं ही इस घर का मालिक हूँ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मुंह से ये बात निकलने की देर थी कि वो छोटी सी बच्ची मेरी टांगों से लिपट गई, मुझे पकड़ लिया और बोलने लगी कि बाबा जान, आप कहाँ चले गए थे? बाबा, मैं कितने दिन से आपका इंतजार कर रही थी। और ये कहते जा रहे थे और आप रोते जा रहे थे। फिर मैंने बेटी को धक्का दिया और जाकर बीवी से कहा कि ये बच्ची कौन है? बीवी रोने लगी और कहने लगी कि दहिया, ये तुम्हारी बेटी है। या रसूल अल्लाह, मुझे ज़रा सा तरस ना आया। मैंने सोचा कि मैं कबीले का सरदार हूँ, अगर मैंने इस बेटी को दफन ना किया तो लोग कहेंगे क्या हमारी बेटियों को दफन करता रहा और अपनी बेटी से प्यार करता है। रोते हुए कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, वो बच्ची बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी हसीन थी, मेरा दिल कर रहा था कि उसे सीने से लगाऊं, फिर सोचता था कि कहीं लोग बाद में बातें ना बनाएं। अपनी बेटी की बारी आई तो इसे जिंदा दफन नहीं किया। फिर मैं घर से बेटी को तैयार करवा कर निकला तो मेरी बीवी ने मेरे पाँव पकड़ लिए, तो मैंने उसे धक्का दिया और कहने लगा कि मैं जो सोच रहा हूँ वो करके रहूंगा। मैंने बीवी को पीछे धक्का दिया और बच्ची को लेकर चल पड़ा। रास्ते में मेरी बेटी ने कहा कि बाबा जान, क्या आप मुझे नानी के घर लेके जा रहे हैं? क्या आप मुझे खिलौने दिलवाने लेके जा रहे हैं? बाबा जान, हम कहाँ जा रहे हैं? दहिया रोते जा रहे थे और वाक़या सुनाते जा रहे थे। या रसूलल्लाह, वो पूछती जा रही थी और मैं कोई जवाब नहीं दे रहा था। कभी मेरा मुंह चूमती, कभी बाजू, कभी गर्दन के गिर्द लिपट जाती, लेकिन मैंने कुछ ना बोला। एक मकाम पर जाकर मैंने उसे बिठाया और खुद उसकी कब्र खोदने लगा। ये वाक़या नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुनते जा रहे थे और रोते जा रहे थे। दहिया ने कहा कि मेरी बेटी ने जब देखा कि मेरा बाप धूप में सख्त काम कर रहा है तो उठकर मेरे पास आई, अपने गले में से छोटा सा दुपट्टा निकाला
وہ اتار کر میرے چہرے سے ریتی صاف کرنے لگی، پسینہ صاف کرنے لگی، میرے چہرے سے مٹی صاف کرتی جا رہی تھی اور کہنے لگی، بابا دھوپ میں کیوں کام کر رہے ہیں، چھاؤں میں آ جائیں۔ بابا یہ کیوں کھود رہے ہیں، بابا چھاؤں میں آ جائیں، بابا اس جگہ بہت گرمی ہے۔ یہ کہتی جا رہی تھی اور ساتھ ساتھ میرا پسینہ اور مٹی صاف کرتی جا رہی تھی، مگر مجھے پھر بھی ترس نہ آیا۔ آخر جب میں نے قبر کھود لی اور اسے قبر میں گرایا اور میں ریت ڈالنے لگا، بچی ریت میں سے روتی ہوئی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ میرے سامنے جوڑ کر کہنے لگی کہ بابا آپ مجھے کھلونے نہیں دلائیں، آپ مجھے نانی کے لے کے نہیں جائیں، بابا جس طرح آپ کہو گے میں ویسا ہی کروں گی، میرے بابا مجھے اس طرح نہ دفناؤ، میرے ساتھ اس طرح نہ کرو۔ دہیہ قلبی کہنے لگے کہ جب مٹی مکمل ہو گئی اور اس کا سر رہ گیا تو میری بیٹی نے میری طرف سے توجہ ختم کر لی اور بولی کہ میرے مالک، میں نے سنا ہے کہ تیرا ایک نبی آئے گا جو بیٹیوں کو عزت دے گا، جو بیٹیوں کی عزت بچائے گا، اے اللہ وہ نبی مجھے بھیج دے۔ پھر میں نے اسے ریت میں دفنا دیا۔ دہیہ قلبی بے انتہا روئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ واقعہ سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دہیہ قلبی کے سینے پر ہاتھ مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے، یہ کیا کیا تم نے دہیہ، یہ کیا کیا تم نے؟ یہاں تک کہ ناظرین جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے کہہ دو کہ اگر یہ اسلام میں داخل ہو گیا تو اسلام پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ وہی وقت تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 2 بیٹیوں کی یا 3 یا 5 بیٹیوں کی پرورش کی، اس کی کیا اہمیت ہوگی۔ فرمایا کہ وہ روز قیامت جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں۔ ناظرین، جاہلیت کا زمانہ تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم جہاد بلند فرمایا اور فرما کر کہا کہ دنیا والوں سن لو، تم بیٹیوں سے نفرت کرتے ہو، بیٹیوں پہ ظلم کرتے ہو، بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے ہو، لیکن سن لو، میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آج جو بھی دنیا میں عورت کا مقام ہے وہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا ہے۔ ناظرین، ان کی قدر کیجیے، ان کی تعلیمات کی قدر کیجیے اور دین اسلام کی قدر کیجیے۔ یہ دین اسلام آپ کو بہت عزت دیتا ہے، دین اسلام کے سوا کوئی عورت کو عزت دینے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور خوب خوب درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہے تو انشاءاللہ ایک اور ویڈیو لے کے حاضر ہوں گی۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔